Welcome to Future Bright coaching classes. Good morning, good evening and good night whenever you watch this video. Take decision right, choose future bright. हम 1857 से लेकर 1947 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा, वो प्लेलिस्ट हमने बना दी है तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। 1857 से 1947 की इस हम सीरीज़ में 1911 तक पहुंच गए हैं। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था 1911 का कैपिटल शिफ्टिंग फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। आज भी 1911 की ही हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1911 में जन गण मन नेशनल एंथम की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। आज हम नेशनल एंथम की मीनिंग भी पढ़ेंगे, नेशनल एंथम कब बना था, नेशनल एंथम के कंपोज़र कौन थे, जो कि आपको काफ़ी हद तक कंपोज़र के बारे में तो पता ही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर इसके कंपोज़र थे। ये पहली बार हिंदुस्तान में 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस की जो मीटिंग थी, कांग्रेस का जो अधिनियम था 1911 में, जो 26 दिसंबर को जो हेल्ड हुआ था उसको और 27 दिसंबर में ये जन गण मन गाया गया था। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इसको बाद में 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम घोषित कर दिया गया स्वतंत्र भारत में। ठीक है, उससे पहले ये नेशनल एंथम नहीं था। हमारी ये नेशनल एंथम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज़ की थी, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की, जो कि बंगाल के ही थे, तो बंगाल उस समय बंगाल पूरा एक हुआ करता था। आज ये बहुत सारे जो प्रदेश बन चुके हैं, आधा बंगाल तो बांग्लादेश बन चुका है, दूसरा बंगाल जो कि आज वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड, बिहार, ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के हैं। बंगाल की नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज की गई है। नॉट इवन इंडिया एंड वेस्ट, नॉट ही नॉलेजेबल पर्सन थे, बांग्लादेश बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। उनको अंग्रेज़ों ने भी कई बार सम्मानित किया था और उनकी मतलब पोइट्री वगैरह हर तरह से एकदम संपूर्ण हुआ करती थी। परंतु ये इतना ही नहीं, हमारी नेशनल एंथम शुरू से कंट्रोवर्सी में रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने या अंग्रेज़ों के लिए नेशनल एंथम गाई गई थी, क्योंकि इस नेशनल एंथम में जो शब्द हैं वो उसको जो संबोधित कर रहे हैं कि अलग अलग हमारी ये नेशनल एंथम बहुत मीनिंगफुल है, इसके मतलब बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम जल्दी देख लेते हैं नेशनल एंथम का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा हैंडराइटिंग को, क्योंकि मैंने जल्दी में लिखा है इसलिए सही से नहीं लिख पाया। देखिए हमारी नेशनल एंथम शुरू होती है जन गण मंगल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे नेशनल एंथम को गाने का ड्यूरेशन है वो 52 सेकेंड है, अराउंड ऑलमोस्ट 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड्स है। ठीक है, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसके बारे में बताता हूँ। जन यानी लोग, पब्लिक, जन, गण यानी समूह यानी ग्रुप, मन यानी दिमाग, मस्तिष्क माइंड, अधिनायक यानी नेता। देखिए इसके अंदर जो ये नेता का जिक्र हुआ है, लोगों ने बोला ये नेता कौन है, तो इसीलिए इसको थोड़ा कंट्रोवर्सी में मैं आपको पूरा मीनिंग बताऊंगा पूरी नेशनल एंथम का, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये नेता कौन है, इसमें अधिनायक यानी नेता कौन है, लीडर कौन है। ये हमारे नेशनल एंथम में गड़बड़ यहाँ से शुरू हो गई। अधिनायक यानी नेता। अब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कौन से नेता की बात कही गई है, तो लोगों का मानना ये है कि जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश उस समय इंडिया का किंग माना जाता था, ब्रिटिश रूलर था, उसको संबोधित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ नेता की बात कही है। उस नेता की जीत, भारत की किस्मत रचने वाला नेता, जिसकी जीत भारत के लोग, दिमाग, मस्तिष्क सभी तरफ से उनको आशीष देंगे, सभी लोग उनका समर्थन देंगे। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। नेता की जीत, भारत की किस्मत रचने वाला नेता की जीत, यहाँ से शुरू होगा। फिर आगे बताएंगे कि कौन कौन से इलाके के नेता। इसमें देखिए हमारे नेशनल एंथम में ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो जाता है। उससे आगे हम बात करते हैं जय ही यानी जीत, भारत यानी भारत, इंडिया,
भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी, विधाता यानी रचने वाला, क्रिएटर। क्रिएटर कौन? ये नेता जो ब्रिटिश में जॉर्ज परचम को माना जाता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमारी नेशनल एंथम पूरे इंडिया को कैसे कवर करती है। ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है, इंडिया का ये पूरा इंडिया का हिस्सा है। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, इंडिया का हिस्सा है। तो हमारे नेशनल एंथम शुरू होते ही पंजाब, ये देखिए पंजाब उस समय भारत और पाकिस्तान का पंजाब एक ही हुआ करता था। अब तो पंजाब अलग अलग है, और भारत का भी जो पंजाब था उसके भी हरियाणा वगैरह टूट के कई हिस्से कर दिए गए हैं। पहले पंजाब बहुत बड़ा था, मतलब वेस्ट बंगाल के बाद सबसे बड़ा स्टेट था। पंजाब बहुत बड़ा था, जो कि आज आधा पाकिस्तान में जा चुका है और आधा इंडिया के अंदर है। तो पंजाब, सिंध जो पाकिस्तान में है, सिंध के बिना हिंद नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलेंगे कि ये ज़्यादातर हिस्से तो हिंदुस्तान से जा चुके हैं, फिर भी क्यों नहीं, ये हिस्से रहने ज़रूरी है। इससे हमारी दावेदारी पक्की होगी कि अखंड भारत कैसे बनाया जाए। इससे हमें ये भी याद आएगा कि अखंड भारत को वापस बनाना है, और सिंध पाकिस्तान में है, और सिंध के बिना हिंद कैसे हो सकता है। देखिए लाहौर का नाम भगवान से, इससे आपको मैं बता दूं कि भारत अखंड, बहुत बड़ा अखंड भारत है। अगर आप इतिहास को उठा के देखें, अगर आप रामायण महाभारत में देखें, तो जो गांधारी थी वो गांधार देश की थी, और गांधार आज कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, जो कि अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इसका मतलब तो यही है कि उस समय जो आर्यवर्त था, सबसे पहले भारत का नाम आर्यवर्त ही पड़ा। तो ये आर्यवर्त पूरा अखंड भारत है, और आर्यवर्त में गांधार देश आता था, जो कि अब गांधार अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो ये अखंड भारत की दावेदारी हमारी पक्की होती है। फिर आ गया ये सिंध के बिना हिंद कैसे हो सकता है? सिंधु सरस्वती नदी जिसके चारों ओर ही इंडिया बसा है, हिंदुस्तान बचा है। फिर हम बात करते हैं लाहौर और कश्मीर की। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। लव के नाम पे पड़ा लाहौर और कुश के नाम पे पड़ा कश्मीर। तो अखंड भारत हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो पंजाब, सिंध, मराठा, द्राविड़, उच्चल, बंगाल जो आज बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो अलग हो गया है, बांग्लादेश, उसके अलावा जो आज हमारा वेस्ट बंगाल है, और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक जो इलाका पड़ता है, वो उस समय बंगाल में आता था। बंगाल भारत का सबसे बड़ा राज्य था, और ये मीटिंग भी बंगाल में हुई थी, बंगाल की कैपिटल कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल है एंथम है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। पंजाब, सिंध, ये गुजरात, मराठा, द्राविड़ जो इंडिया का जो ये साउथ हिस्सा है, ये ऐसा है जो इस शेप में है, ये जो पिज़्ज़ा के शेप में है, उसको द्राविड़ कहते थे। अब तो अलग अलग हिस्सों के अंदर बहुत सारे, यहाँ केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, अलग अलग हिस्सों के अंदर बट गया है, पर उस समय ये द्राविड़ था, ये गुजरात था। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये पूरा देखिए महाराष्ट्र, मराठा यानी महाराष्ट्र, इंडिया के सारे स्टेट इसमें कवर होते हैं। मराठा यानी महाराष्ट्र, ठीक है। द्राविड़, ये हो गया द्राविड़। उत्कल बंगा, विंध्य, हिमाचल, देखिए ये हो गया विंध्य, और ये जो हिमालय वाला जो हिस्सा हो गया है आज हिमाचल प्रदेश वगैरह ये है, तो ये हो गया विंध्य हिमाचल, ठीक है। विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना गंगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो देहरादून वगैरह है, ये सब गंगा के इलाके आते हैं। विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा, और फिर ये बीच वाला इंडिया का हिस्सा। तो हमारी जो नेशनल एंथम है वो पूरे अखंड भारत को कवर करती है। तो इससे इन सब से हमारे देश के युवाओं के अंदर अखंड भारत का जोश जागना चाहिए, अखंड भारत की आग जागनी चाहिए कि वापस हमें अखंड भारत चाहिए। ए भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म में तुम्हें बलिदान बताने आया हूँ। फिर हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, इन्हें बता दो कितना दम है भारत के इन वीरों में। तो आप सभी को जागना होगा, भारत का अखंड भारत करना होगा, और वापस देश को आगे बढ़ाना होगा। तो आज का ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी 1857 से लेके 1947 तक, जिसमें हम 1911 में पहुंच चुके हैं, आपको वापस याद दिला दूं, उस सीरीज़ को देखना ना भूलिएगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।